कोई महिला अपनी जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को धूल चटाती है और आप उसको आतंकवादी की बहन बताते हैं। आप आतंकवादी हैं। सिर्फ सोफिया कुरैशी ऐसे लोगों की बहन कतई नहीं हो सकती और ऐसे लोग सोफिया कुरैशी के भाई कभी नहीं हो सकते। और ये बात करते हैं देशभक्ति की, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद करते करते कहने से कोई राष्ट्रवादी नहीं होता। इनके यहाँ यही ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी सांप्रदायिक बातें करो और हिंदू मुसलमान में इस देश को बांटो। देश इनके सांप्रदायिक बातों से नहीं जिंदा है, देश हिंदू मुस्लिम एकता से जिंदा है। किसी महिला का शरेआम आप उनकी बेइज्जती कर दें और फिर माफी मांग ले, उससे उसका दोष खत्म नहीं होता है। ये भाजपा के लोग हमेशा सांप्रदायिक बातें करके देश में अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। अगर ये सांप्रदायिक बातें न करें तो इनका बड़ा से बड़ा नेता भी एक सभासदी का इलेक्शन नहीं जीत सकता है। क्या जब देश आजाद हो रहा था तो जितने लोगों ने अपनी जान दी उसमें क्या मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थे? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनके ऊपर क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं और आज तक किसी उनके प्रधानमंत्री जी का बयान क्यों नहीं आ रहा है? शहीद जंग में होते हैं वो वतन के लिए, वतन की खाक उन्हें है वतन के लिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने महिलाओं के साथ जो है मोर्चा संभाला हुआ है और उसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश के जो मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर तमाम तरह का विरोध हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मैडम, ये बताइए कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आप जमा हैं, हालांकि जो मंत्री ने बयान दिया है उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो उसके बाद भी इस तरह का विरोध। उनकी माफ़ीनामा आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हंसते हुए वो माफ़ी मांग रहे हैं। और आप ये बताइए कि किसी महिला का शरेआम आप उनकी बेइज्जती कर दें और फिर माफ़ी मांग ले, उससे उसका दोष खत्म नहीं होता है। इन्होंने कर्नल सोफिया के लिए अपमानजनक बातें कही है। देश इनके भरोसे नहीं पल रहा है, देश इनके सांप्रदायिक बातों से नहीं जिंदा है, देश हिंदू मुस्लिम एकता से जिंदा है, देश एक अपनी संस्कृति अपनी तहजीब से जिंदा है। ये भाजपा के लोग हमेशा सांप्रदायिक बातें करके देश में अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। ये कभी देश की आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे ये आरएसएस वाले। ये कभी वर्षों तक देश की आज़ादी के बाद इन्होंने अपने ऑफिस पर झंडा नहीं लहराया, तिरंगा। और ये बात करते हैं देशभक्ति की, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद करते करते कहने से कोई राष्ट्रवादी नहीं होता। जब देश की कर्नल कुरैशी का अपमान करते हैं तो ये राष्ट्रवाद नहीं है। अगर इनके नेता इनको माफी नहीं मांगने के लिए कहते हैं, इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कहते हैं, तो राष्ट्रवाद का इनका नारा एकदम फितूर है, एकदम फर्जी है। और ये देश की अखंडता को, एकता को बिगाड़ना चाहते हैं और बिगाड़ करके केवल राज करना चाहते हैं। ये तो इतनी बातें फैल गई। ये कर्नल सोफिया थी जिससे पूरे देश का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। अगर ये ऐसे ही महिलाओं पे इनके कितनी टिप्पणियां आई हैं और इनका कुछ नहीं हुआ। इनके यहाँ यही ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी सांप्रदायिक बातें करो और हिंदू मुसलमान में इस देश को बांटो। क्या देश की लड़ाई भी सांप्रदायिकता के आधार पर देखी जाएगी? क्या हमारे देश की तहजीब भी सांप्रदायिकता के आधार पर देखी जाएगी? क्या जब देश आजाद हो रहा था तो जितने लोगों ने अपनी जान दी उसमें क्या मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थे? आज ये जब देश आजाद हो गया तो इनको जब उस लड़ाई में ये कभी नहीं रहे और आज ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये राष्ट्रवादी कहीं नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जो है सोफिया कुरैशी मेरी बहन से भी बढ़कर है, तो अब तो ऐसे लोगों की सिर्फ सोफिया कुरैशी ऐसे लोगों की बहन कतई नहीं हो सकती और ऐसे लोग सोफिया कुरैशी के भाई कभी नहीं हो सकते। ऐसे लोग समाज के बहुत निचले स्तर के लोग हैं। इतनी जो देश के लिए जंग लड़ रही है, जिसके पिताजी जिसके दादा सेना में रहे हो, जिसकी परदादी झांसी की रानी के साथ लड़ाई में रही हो, वो ऐसे निम्न वर्ग के व्यक्ति के लिए की बहन कभी हो ही नहीं सकती। ये आप लोगों के चैनलों का एक वो असर है कि इनकी बातें इतनी दूर फैल गई और जनता के दिल में जाके लग गई हैं। आम महिलाएं जो घरों में भी बैठी हैं उनके भी दिल में ये बात चुभ रही है कि कोई महिला अपनी जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को धूल चटाती है और आप उसको आतंकवादी की बहन बताते हैं। आप आतंकवादी हैं और आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो आप देश को बिगाड़ने और देश को खत्म करने की बात कर रहे हैं। विजय शाह के खिलाफ जो FIR हुई उसके खिलाफ वो आज सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, अगली
सुनवाई कल है, तो क्या उम्मीद रखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्व मोटो लेकर के इनके ऊपर एफआईआर करने की बात करता है और डीजीपी को, मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले वहां का प्रशासन, वहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उनके ऊपर क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं और आज तक किसी उनके प्रधानमंत्री जी का बयान क्यों नहीं आ रहा है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और अभी तक उनको मंत्रिमंडल से क्यों नहीं निष्कासित किया गया। अगर देश पे लड़ने वालों के लिए, देश पर मरने वालों के लिए इस तरह की बातें की जाएंगी तो देश की सीमाएं कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी। ऐसे लोग देश को बांटने का काम करते हैं, सांप्रदायिकता का आड़ लेकर के। अगर ये सांप्रदायिक बातें न करें तो इनका बड़ा से बड़ा नेता भी एक सभासदी का इलेक्शन नहीं जीत सकता है। आखिरी सवाल मैडम ये रहेगा कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मुसलमानों की वफादारी को लेकर भाजपा के लोग हमेशा सवाल उठाते रहे हैं और सेना में जो है हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, तो इस तरह का बयान देकर भाजपा क्या दर्शाना? मैंने कहा ना, ये देश की एकता को सांप्रदायिकता के कसौटी में रखते हैं। ये कभी देश की आज़ादी की लड़ाई में नहीं रहे, कभी इन्होंने अपने कई वर्षों तक इन्होंने अपने आरएसएस के ऑफिस पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया। ये गांधी को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। ये हमेशा से देश की ताकतों को कमज़ोर करना चाहते हैं और इनकी यही भाषा, ये देश की ताकत को, अगर यही भाषा अगर विदेशों में किसी पाकिस्तान में अगर इनकी जो बयान है चल जाता, देश के विश्व के किसी कोने में चल जाता तो हमारी देश की एकता और अखंडता पे क्या बात रह जाती। आज ट्रंप से नहीं लड़ सकते। हमारे मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा अमेरिका डरता है हमसे। आज यूक्रेन और छोटे छोटे देश तो अमेरिका से डरते नहीं है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि युद्ध बंद हो और हमारे मोदी जी ने बंद कर दिया युद्ध। आज आप ही बताइए, क्या देश की जनता नहीं जानती है कि आखिर उनको एक बार तो कहना चाहिए कि नहीं, हम अपनी मर्जी से युद्ध बंद कर रहे हैं, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। लेकिन आप उनको मानते हैं, आप छोटी छोटी सी बातों पर डर जाते हैं और आप जो युद्ध अपनी जान की बाजी लगाने वाली जो कर्नल सोफिया हैं उनके लिए आप सांप्रदायिक बातें करते हैं, उनको आतंकवादी की बहन क्या मांग है आप लोग? अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो क्या? बड़ी कार्रवाई तो होगी और देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने जो कह दिया और आज तक इनके जो नेता कर रहे हैं, इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्रिमंडल से अभी तक बर्खास्त नहीं किया, इसका मतलब ये समझ जानते हैं, ये आज भी उनको डिफेंड कर रहे हैं अपने नेता को। इसलिए इस बात के लिए उनको कभी देश माफ नहीं करेगा और महिलाएं कभी नहीं। क्या कुछ कह रही हैं आप? हाँ, कह रहे हैं हम कि दूसरे वर्ग के लोग जैसे जो हैं उनसे भी पूछा जाए। और मेरा ये भी कहना था कि अभी तक किसी भी बीजेपी के मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और दूसरे सिर्फ विपक्ष के लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको। और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आप अभी पूछ रहे थे कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ है अभी तक? छोटे छोटे मुद्दे अगर कोई सवाल पूछ रहे, जैसे नेहा सिंह राठौर है, वो सवाल पूछती हैं तो उन पे एफआईआर दर्ज हो जाता है। और इतनी घटिया बात की है इन्होंने, बीजेपी के जो विजय शाह हैं, और उन पे ये क्यों नहीं, जो अंधभक्त हैं वो इन पे क्यों नहीं एफआईआर करते हैं? ऐसी सीधी सादी लड़कियां जो कि नेहा सिंह राठौर पे सिर्फ ये मुकदमा और एफआईआर करने के लिए खड़े हैं क्या? सीधे साधे लोग जो कि बिल्कुल, और नेता उनके हैं इतने, और उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बात हम चाहते हैं कि आप अपने चैनलों के माध्यम से पहुंचाएं कि उनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए और उनको जेल में बंद करना चाहिए। कर्नल सोफिया जी के लिए जो इन्होंने बोला है असंवैधानिक बात है, बहुत गलत बात की है। बीजेपी वाले हमेशा गलत बोलते हैं महिलाओं के खिलाफ और सोशल वर्कों के खिलाफ बोलते हैं। शहीद जंग में होते हैं वो वतन के लिए, वतन की खाक ऊन है वो कफन के लिए। पहले तो गलत बात बोले हैं, इतनी गलत बात बोले हैं एक महिला के लिए जिसको संघर्ष कर रही है, उसके बाद भाई बन रहे हैं। कितनी बेगैरती की बात है, कितनी बेगैरती की बात है। बहुत बेगैरत इंसान है, ऐसे बेगैरत इंसान की वो बहन नहीं बन सकती। तो देखा कि हमने यहाँ पे जो है समाजवादी उत्तर प्रदेश सभा महिला सभा की जो अध्यक्ष थे उनसे बात की, उनके जो समर्थकों में महिलाएं तो उनसे भी बात की। तमाम लोगों की यही मांग है कि विजय शाह के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो और उनको मंत्री पद से हटाया जाए। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।